हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बीजगणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं, पहला हम देखते हैं कि चर राशि और अचर राशि किसको कहा जाता है, जिसको हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। तो जैसे हम चर राशि के आपके बारे में बताते हैं, ऐसी चर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी हो, ए बी में जिसके मान हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हम लोग चर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में हम बताएं कि ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो। जैसे कि आप ए बराबर 5 भी ले सकते हैं, ए बराबर 7 भी ले सकते हैं, ए बराबर 10 भी ले सकते हैं, ए बराबर 700 भी ले सकते हैं, ए बराबर कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप बी बराबर सी बराबर डी बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी बराबर ले सकते हैं। तो इस ये उसके बाद हम एक दूसरा आता है कांस्टेंट, जिसको अचर राशियाँ कहते हैं। तो अचर राशियाँ, जिसे देखिए, अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, एक बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, जो फिक्स हो, जिसका हम लोग कुछ वैल्यू नहीं ले सकते हैं, वो फिक्स है, उसको उतना ही मानना पड़ता है, वो बदल नहीं सकता है, उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको बताता हूँ। रूल 1 है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों का कहने का सेंस होता है कि जैसे आप मेरे पास अभी हम बतलाए थे आपके ऊपर में कि चर राशियाँ क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो इसको हम आपस में, अगर जो सेम चर राशि होगा तो आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग आपस में जोड़ और घटाव करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीक़ा से होता है। तो देखिए, हम इसमें पहला रूल जो बतला रहे थे आपको, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ और घटाव किया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, समान प्रकार का चर राशियों के एग्जाम्पल है a प्लस ए, इसमें आप जोड़िएगा तो 2a होगा। इसी प्रकार से आप इसमें a प्लस ए 3 टाइम्स कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन उसी को हम जब देखिए 8a है माइनस 5a है, तो 8 में से 5 माइनस करके हम 3 होगा। और साइन जो हम पहले भी पढ़ाए थे आपको कि साइन हमेशा सदैव जो है वो बड़ी संख्या का होता है। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस है, तो प्लस में यहाँ 3a हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 7a, 9a माइनस 3a इज इक्वल टू 6a। अगर जिसको हम ये भी कह दें कि ये मेरा a प्लस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 3a। इसी प्रकार से इसको हमें और भी ले सकते हैं, जिससे ये 4a है प्लस 3a है, प्लस इसमें हम 2a और कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9 a के बराबर। तो ये चर, जब इसका आधार सेम हो तो ये आपस में जुड़ और घट सकती हैं। लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों का, जैसे कि असमान प्रकार की चर राशियों के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे है a प्लस बी, तो ये a अलग है और b अलग है, दोनों चर राशि है लेकिन दो अलग राशियाँ हैं। तो इसलिए a प्लस बी बराबर a प्लस बी ही आपको लिखना होगा और a माइनस बी बराबर a माइनस बी लिखना होगा। उसी प्रकार से नीचे में देखिए आपका 4a प्लस बी बराबर 4a प्लस बी ही लिखाएगा, 5a माइनस बी बराबर 5a माइनस बी ही लिखाएगा। इस प्रकार से हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ मेरा दोनों का चर राशि सेम होता तो 5a माइनस a रहता, तो हम इसको 4a लिख देते, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं था। आगे रूल 2 देखिए, रूल 2 में बतलाते हैं, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियों का है तो उसका आपस में गुना और भाग नहीं होगा, लेकिन अगर जो सम प्रकार की चर राशियाँ रहेगी समान प्रकार की, तो उसको आपस में गुना करने पे उसकी घात जो है जुड़ जाती हैं।
जैसे कि देखिए यहाँ पे a गुना b है तो ये ए बी ही लिखेंगे, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि कुछ भी दो चर राशियाँ साथ में रहती है उसके बीच में कोई साइन नहीं होता, तो हम मानते हैं कि वो गुना में है। उसको हम a डॉट बी भी दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए उसी को हम और भी दिखे हैं, a गुना b गुना c, इसको हम ABC भी लिख सकते हैं और a डॉट b डॉट c भी लिख सकते हैं। इसी को जैसे आप यहाँ पे मेरे पास रहता, चलिए इसको हम आगे बतलाएंगे। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। जो अभी हम बतला रहे थे आपको कि अगर जो ए बी लिखा हुआ है इसका मतलब बीच में गुना का चिन्ह है, उसको हम a गुना b भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम रूल 3 पे पढ़ते हैं। रूल 3 मेरा कहता है कि समान प्रकार की चार राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। तो पहला नियम देखिए है, यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर जो आधार बराबर है, जैसे कि चार जो आपके राशियाँ जो बोलते थे कि दोनों ए है समान है, तो उसका घात जो है गुना करने पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जो आधार या जिसको हम चर राशि बोल रहे थे वो बराबर नहीं होगा, दोनों अलग होगा, तो फिर वो इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहला मेरा बिंदु है कि ए का पावर x गुना a का पावर, जिसको हम घात बोलते हैं, a का घात 1 है। अगर जो यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखा रहता 1, तो भी हम मानते हैं कि यहाँ पे घात इसका 1 है, क्योंकि जिसका घात कुछ भी नहीं लिखा होता है, कुछ नहीं दिखता है आपको सामने, तो उसको मानना पड़ता है कि आपका उसका घात 1 लिखा हुआ है। उस प्रकार से इसका घात a का पावर, यहाँ घात तो x है गुना a का घात 1, तो हम गुना करके बराबर लिखेंगे तो a का घात हो जाएगा x प्लस 1। इसी प्रकार से यहाँ देखिए a का घात x है और एक गुना a का घात y है, तो ये बराबर हो जाएगा a का घात x प्लस y। उसी को देखिए और भी एग्जाम्पल में आपको हम बतलाते हैं। a का घात यहाँ पे देखिए 5 है, a का घात 2 है, तो ये a का घात, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 5 प्लस 2 होगा और तब जा कर के ये a का घात 7 होगा जुड़ करके। इसी प्रकार से आगे देखिए a का घात यहाँ 6 है और गुना a का घात 4 है, तो ये बराबर में a का घात 10 हो जाएगा। आगे देखिए, यदि एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने की बातें हैं, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। जैसे हम पहले अभी बता रहे थे कि कोई भी संख्या आपका लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए x गुना a है, तो यहाँ a का घात कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे घात इसका 1 है, तो ये a का घात x प्लस 1 हो जाएगा। और भी जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a का घात x दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा a लिखा हुआ है, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। अगर जो दोनों सेम आधार का है, मीन्स आधार दोनों का राशि जो है चर राशि है, तो भाग करने पर, गुना में क्या बतलाए थे कि जुड़ जाती है, भाग करने पर घट जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, a का पावर x है या यहाँ a का पावर y है, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, a का पावर x माइनस वाई। इसे इस अगला एग्जाम्पल समझने के लिए और भी बता दे रहे आपको, a का घात यहाँ 7 है, a का घात 4 है, तो ये a का घात कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 बराबर a का पावर 3। और भी इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका x हम कोई लेते हैं और इसका घात 6 दिया हुआ है और नीचे में x का घात 2 है, तो ये x का घात कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर x का घात, सॉरी यहाँ 2 होगा और घटा करके तब ये मेरा x का घात जो है यहाँ पे 4 बचेगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। कोष्टक खोलने पर घात से
घात का गुना होता है। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल में a का घात x है और कोष्टक बंद है, उसके ऊपर घात दिया हुआ है कि आपका y है, तो ये क्या हो जाएगा a का घात x गुना y। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि हम क्या बतलाए थे कि दोनों का साइन के बीच में कोई साइन नहीं रहेगा, तो उसको समझना है कि ये गुना में है, तो ये x का घात एक्स वाई हो गया। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखिए, अगर a का घात 3 दिया हुआ है और कोष्टक बंद है, फिर उसके ऊपर घात 3 दिया हुआ है, तो यही 9 हो जाएगा। और a का घात हम फिर इसको a बराबर इसके बराबर a का घात 9 लिख सकते हैं। इसमें रूल 4 देखिए महत्वपूर्ण है। एक रूल 4 बोलता है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। असमान घात वाले, जिसका घात चर समान है लेकिन उसकी घात जो है दोनों पे अलग अलग हैं, तो उसको हम आपस में जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। जो जैसा रहेगा उसी रूप में आपको लिखना होगा। लेकिन जब दोनों का घात सेम होगा तो आपस में जोड़ और घटाव किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए x का घात यहाँ पे 5 है प्लस x का घात 2 है, तो इसको हम x प्लस x का घात 5 और प्लस x का घात 2 ही लिख सकते हैं। इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये आपको ऐसा ही लिखना होगा। अगर जो आप इसको लिख देंगे कि 2x का पावर 5 प्लस 2, तो वो गलत हो जाएगा। आपको जैसा घात अलग है तो अलग ही लिखना होगा। अगर जो दोनों का घात सेम होता तो हम दोनों को जोड़ देते। यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 2 रहता तो हम इसको लिख देते 2x का घात 2, लेकिन ये इस कंडीशन में नहीं होगा। यहाँ देखिए x का घात 4 है, यहाँ x का घात 5 है, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये इसमें प्लस में ही आपको लिखना होगा। यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है x का घात 4 है प्लस x का घात 4 है, दोनों का घात सेम है, दोनों का चर भी सेम है, तो ये दोनों क्या होगा कि आपस में जुड़ जाएगा। तो ये x का घात 4 प्लस x का घात 4, तो ये हो जाएगा 2x का घात 4। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। अगर जो x आपके पास x का घात 3 है प्लस 2x का घात 3 रहेगा, तो आप इसको 2x का घात 3 प्लस x का घात 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3x क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगर जो ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मेरे हौसला बढ़े, आगे और भी आपके लिए अच्छा कुछ ला सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।